प्रदेश के गाजियाबाद जिले की एक अदालत ने 4 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप कर हत्या करने के मामले में दोषी युवक को घटना के करीबन 2 माह बाद मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद बच्ची के परिजन काफी खुश हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं। बच्ची को इंसाफ मिला है, हमें खुशी है। बच्चे को इंसाफ मिल गया, मेरी बेटी को। सही, सबने खूब सपोर्ट किया, सारे लोगों ने सपोर्ट किया। मेरे बच्चे को न्याय दिलाने में मिल गया। साहब ने फांसी की सज़ा सुना दी। अब बस यही इंतज़ार है कि कब उसे फांसी मिले। कैसे देखते हैं पूरे मामले को, जो क्रूरता हुई है आपकी बच्ची के साथ, क्या कहेंगे? सर, बच्ची के साथ जो भी इंसाफ मिला है उससे तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन जिस दिन ऐसे हम रोते बिलखते रहे वैसे उसका परिवार भी जब रोएगा, जब जाके और दिल को तसल्ली मिलेगी कि किस कुकर्म को हमने जन्म दिया। बताया जा रहा है कि पोक्सो के मामले में पहली बार इतनी तेजी से कार्रवाई हुई है कि आरोपी को सजा मिली है। जी, इस तरीके से देखते हैं पुलिस ने लगातार जल्दी से। सर, पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से हमारे सपोर्ट में ही था, वकील साहब भी हमारे सपोर्ट में ही थे और जितनी जल्द बस यही इंतज़ार था कि किस दिन उसको सज़ा सुनाई जाएगी, और आज उसको सज़ा सुनाई गई तो इससे हम बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बस उस दिन का इंतज़ार रहेगा जिस दिन वो फांसी पर लटकेगा। पुलिस के अधिकारी के मुताबिक ये शनिवार को जानकारी दी गई। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन दीक्षा शर्मा ने बताया कि पॉक्सो अदालत के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने पिछले साल 1 दिसंबर को 4 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने और हत्या के दोषी सोनू गुप्ता को शनिवार को मौत की सजा सुनाई। डीसीपी ने मामले का ब्यौरा देते हुए बताया कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट में घटना के अगले दिन बच्ची का शव बरामद किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना का खुलासा करने के लिए 6 टीमों का गठन किया। इस मामले को लेकर वकील का क्या कुछ कहना है, चले सुनाते हैं। पूरा मामला ये है कि इसमें जो घटना थी वो 1/12/2022 में घटना घटित हुई थी, और जो बच्ची थी ये बच्ची अपनी दादी के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ अपने घर के बाहर चबूतरे पे खेल रही थी। दोनों बहनें और दादी उनकी बैठी थी। उनकी दादी किसी काम से अंदर गई और उसकी बहन भी पीछे पीछे चली गई। तो अब वो देखते हैं कि वो दोनों बाहर आकर कि वो बच्ची जब वो बाहर आई खेलती हुई नहीं मिली, तो उसे ढूंढने के लिए उन्होंने इधर उधर तलाश किया। जब वो नहीं मिली तो जो मृतका और पीड़िता थी उसकी दादी ने उसके पिता को फ़ोन करके बताया कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो उस बच्ची के पिता ने थाना साहिबाबाद में मुकदमा पंजीकृत कराया 363 आईपीसी में। पुलिस ने उस मामले को गंभीरता से लेते हुए उसमें जांच की और आसपास लगे के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जिस व्यक्तियों ने मतलब जिन लोगों ने वो अनजान लड़का जो एक्यूट था सोनू गुप्ता, उसे उस गली में आते हुए देखा था, एक संदिग्ध व्यक्ति के आधार पर पुलिस ने इसमें जांच की। और जांच करने के बाद स्केच के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसका एक स्केच बनवाया गया और उसकी जांच कराई गई। तो वह लड़का नंदग्राम थाना के अंतर्गत दीनदयालपुरी का निकला और पुलिस ने उससे पकड़कर उससे पूछताछ की और पूछताछ में उसने अपने बयानों में अपनी संस्वीकृति की, हाँ मैंने ये अपराध किया है। और फिर उसके माननीय न्यायालय में धारा 164 के बयान कराए गए। उसने 164 के बयानों में भी ये बताया था कि मैंने बच्ची को उसके चबूतरे से खेलती हुई को ले गया था और उसके साथ मैंने सिटी फॉरेस्ट पार्क में एक पर्ची कटाई और पर्ची कटाने के बाद मैं उसे पार्क में ले गया और उसके साथ मैंने दुष्कर्म करके उसकी गला घोंट के हत्या कर दी और उसके मुंह में एक यूज्ड डायपर ठूंस दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डीसीपी ने कहा कि पुलिस ने सोनू और पीड़िता के खून से सने कपड़ों को डीएनए जांच के लिए भेजा था, जिसमें खून के धब्बों की समानता की पुष्टि हुई। बलात्कार के आरोपी के पास से सिटी फॉरेस्ट पार्क का एक प्रवेश टिकट भी बरामद किया गया, जिससे उस इलाके में उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई थी।